हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सब कोई ठीक है? कल हम लोग मे का प्रयोग पढ़े हुए थे, मे का प्रयोग कैसे किया जाता है। आज हम लोग मैट का प्रयोग पढ़ेंगे कि मैट का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो बताने से पहले आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक और कमेंट में यस लिखिएगा, और समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों को माइट का प्रयोग आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यूज ऑफ माइट। यूज ऑफ माइट मतलब माइट का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, माइट का प्रयोग यहाँ पे लिखेंगे। माइट का प्रयोग में के स्थान पर पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया ना आप लोग का कि माइट का प्रयोग हम लोग ठीक है। माइट का प्रयोग मेक के स्थान पर पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है, ठीक है। किस रूप में? पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में इनडायरेक्ट नरेशन में मे के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? माइट का प्रयोग किया जाता है। माइट का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया ना आप लोग को? समझ में आप लोग को आया ना कि माइट का प्रयोग कैसे कहाँ किया जाता है? समझ में आया ना कि माइट का प्रयोग मे के स्थान पर, सबसे पहले मे के स्थान पर पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। किस रूप में? पास्ट टेंस के रूप में। और इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में मे के जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है? माइट का प्रयोग किया जाता है। मे के जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है? माइट का प्रयोग किया जाता है। समझ में आप लोग को आ गया कि इनडायरेक्ट नरेशन में मे के स्थान पर, मतलब इसके स्थान पर, मे के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? माइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देखिए। एग्जाम्पल में हो जाएगा क्या? एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे
he said to me, he said to me, comma, inverted comma, I may teach you English. ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ पे कहा जाएगा इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। समझ में आ गया ना आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो यहाँ पे इसका इंग्लिश का हो जाएगा, देखिए इसका ये हो जाएगा शी टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। देखिए इस ये कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है ना, कोमा इन्वर्टेड कोमा। देखिए कोमा इन्वर्टेड कोमा के जगह पर इसको हटाते हैं, यहाँ से थोड़ा देर के लिए इसको मिटा दिए, तो इसके जगह पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? डैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डैट का प्रयोग करते हैं। समझ में आप लोग को आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी डैट, कहा जाएगा ही, कहा जाएगा ही माइट, कहा जाएगा ही माइट टीच, ही माइट टीच मी, कहा जाएगा मी हो जाएगा, ठीक है? यानी ये कहा जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट किसका अनुसार बदलता है? फर्स्ट पर्सन के अनुसार। तो कहा जाएगा मी, तो मी हो जाएगा कहा जाएगा इंग्लिश। सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट की तरह मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो यहाँ पे कहा जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही माइट टीच मी इंग्लिश। देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मी है ना, यहाँ पे मी है, तो मी के स्थान पर हम किसका प्रयोग किए हैं? माइट का प्रयोग किए हैं। मी के जगह पर किसका प्रयोग किए हैं? माइट का प्रयोग किए हैं। समझ में आ गया? इनडायरेक्ट नरेशन में मी के स्थान पर माइट का प्रयोग किया जाता है। समझ में आप लोग को आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ जाए, इसको मिटा दो। समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं ना है? बढ़ जाए आगे, चलिए। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। अगला नंबर जो पॉइंट है, अगला नंबर जो पॉइंट है, देखिए अगला नंबर जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा टू एक्सप्रेस possibility in present or future, ठीक है? प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है? टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है? यानी कहने का मतलब हो गया इसका, ये देखिए संभावना हो गया क्या? संभावना वर्तमान या भविष्य में, वर्तमान या भविष्य में दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? किसका प्रयोग करते हैं? तो
माइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भविष्य में, वर्तमान या भविष्य में। ठीक है, जैसे हो गया इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे। इसका मतलब हो गया कि आज बारिश हो सकती थी। आज बारिश हो सकती थी। इसको वर्तमान या फ्यूचर में दर्शाया जाता है कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, आज बारिश हो सकती है। अगला एग्जांपल हो जाएगा हमारा, अगला एग्जांपल द ट्रेन। अगला एग्जांपल क्या हो जाएगा? अगला एग्जांपल हो जाएगा द ट्रेन माइट बी लेट। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया नो कि द ट्रेन माइट बी लेट का मतलब हो गया कि ट्रेन लेट होगी। ट्रेन क्या होगी? ट्रेन लेट हो सकती है, हो सकती थी, होगी, मतलब सॉरी, द ट्रेन माइट बी लेट मतलब ट्रेन देर होगी। ट्रेन क्या होगी? देर होगी। तो देखिए वर्तमान में ही फ्यूचर में है। समझ में आ गया कि पॉसिबिलिटी मतलब हो गया कि संभावना वर्तमान या भविष्य में दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो माइट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे है कि आज बारिश हो सकती है। आज बारिश क्या हो सकती है? हो सकती है। और यहाँ पे क्या है कि ट्रेन देर होगी। ट्रेन क्या होगी? देर होगी। यहाँ पे संभावना दर्शाया जा रहा है। क्या दर्शाया जा रहा है? संभावना दर्शाया जा रहा है। अगला एग्जाम्पल जो है, अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा ही माइट क्वालिफाई द टेस्ट। हो गया, ही माइट क्वालिफाई द टेस्ट। ही माइट क्वालिफाई द टेस्ट का मतलब हो गया कि वह एग्जाम पास, वह क्वालिफाई हो सकता था। वह क्वालिफाई हो सकता है, मतलब पास हो सकता है। ठीक है, वह पास हो सकता है। समझ में आप लोग को आ गया? अगला एग्जाम्पल का आ जाएगा सी माइट कम टुडे। ठीक है, सी माइट कम टुडे का मतलब हो गया वह आज आ सकती है। वह आज आ सकती है। यहाँ पे जितना भी है ये किसके लिए? संभावना दर्शाने के लिए है। किसके लिए? संभावना दर्शाने के लिए। समझ में आप लोग को आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। कोई भी दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए, हटा दो इसको। चलिए अगला जो है, अगला हमारा पॉइंट जो है, तीसरा नंबर पॉइंट जो है, अगला नंबर पॉइंट हो जाएगा टू एक्सप्रेस। अगला पॉइंट हो जाएगा टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन। समझ में आ रहा है नो? टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन। समझ में आ रहा है? हो गया? ठीक है, इसका हिंदी का आ जाएगा विनम्र अनुरोध या अनुमति के लिए
अनुमति के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? माइट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी विनम्र अनुरोध या अनुमति के लिए किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा माइट, एग्जाम्पल में हो जाएगा माइट आई यूज योर पेन। माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम प्रयोग कर सकता हूँ? क्या मैं आपका कलम प्रयोग कर सकता हूँ? तो माइट का हो गया रिक्वेस्ट के लिए, हो गया अनुमति के लिए, हो गया। माइट का प्रयोग किसके लिए हो गया? रिक्वेस्ट के लिए हो गया, अनुमति के लिए हो गया। समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं ना है? अगला एग्जाम्पल का आ जाएगा यू माइट स्पीक इन द मीटिंग। समझ में आ गया? यू माइट स्पीक इन द मीटिंग। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आनो? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हो गया? समझ में आया आप लोगों को? मिटा दो इसको। आज हमारा माइट का भी प्रयोग खत्म हो गया। अब जो बचा है शैल, विल, शैल, शुड, विल, वुड और मस्ट, ये बचा हुआ। तो इसका प्रयोग हम लोग कल पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ के आज रहने देता हूँ, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।